अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए चटखरा बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बकरा ईद पर आप कढ़ाइयाँ गोश्त खा खा कर थक गए हो। अगर आपका कुछ चटपटा क्रिस्पी खाने का दिल करे तो ये चटखरा बोटी बनाएं और अपने घर वालों से इनाम पाएं। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने मटन लिया है, बोनलेस मटन है, इसमें हड्डी वाला गोश्त बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल देना है। 1 चम्मच सोया सॉस डाल दें और 1 चम्मच ही मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है। इसमें मैंने सिरका ऐड नहीं किया, वो क्यों नहीं किया वो आगे जाके बताती हूँ। एक मैंने प्याज स्लाइस में कट करके डाल दिया है। इसको मैरिनेट करके रख दें, 1 घंटे के लिए रख दें, आधे घंटे के लिए रख दें। जितना ज़्यादा इस मैरिनेशन को टाइम देंगे उतने ही मज़े की आपकी चटखारा बोटी बनेगी। अब ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें, खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। आधा घंटा हो चुका है तो चले कुकर में अब इसको डालते हैं, इसको गलाते हैं। तो इसमें मैंने पानी देखिए आपके सामने सिर्फ 1.5 कप पानी डाला है। तो आप अपने इलाकों, शहरों और बकरों के हिसाब से पानी डालिएगा। देखें पानी थोड़ा सा इसमें अभी है, तो अभी पानी खुशे करते हैं। और बोटी देखें कितने अच्छे से गल चुकी है। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। आपका गोश्त गला हुआ होना चाहिए, चाहे आप बीफ ले रहे हो, मटन ले रहे हो, गोश्त को गलाना ज़रूरी है। आप इसको ठंडा करते हैं। गोश्त हमारा ठंडा हो चुका है तो अब इसमें बाकी मसाले डालते हैं। कुछ मसाले हमें पहले चाहिए और कुछ अब हमने डालने हैं। अब थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, हाफ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून से कम ज़ीरा पाउडर डाल दें, हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, थोड़ा सा फूड कलर डाल दें। अब आपने 1 चम्मच लेमन जूस डालना है। इस दर मैंने सिरका नहीं डालना, इसकी जगह मैंने लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून आपने इसमें मैदा डालना है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें बेसन डालना है, सिर्फ 2 चम्मच। अगर आपके पास भी 1 किलो मटन है तो सिर्फ 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिर ना मुझे कहेगा कि हमारे बोटी अच्छी नहीं बनी। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और देखें कितने अच्छे से इसकी कोटिंग हो गई है। हमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं चाहिए, ना हमने कोई पानी डाला है, कुछ भी नहीं डाला। अभी मैं आपको फ्राई करने का तरीका भी बता देती हूँ। इसमें आप तिल भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास तिल नहीं थे और इधर से मिल भी नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने तिल को स्किप कर दिया। तो आप देखें 1 चम्मच या 2 चम्मच ऑयल लीजिएगा, ज़्यादा ना लीजिएगा। उसमें बस हमने इनको फ्राई करना है, क्रिस्पी करना है। गाल तो ये पहले ही चुके हैं, बस हमने इनको अब क्रिस्पी करना है। तो अभी गोल्डन सा कलर आए तो इसको टर्न करते हैं। देखिए एक साइड से टर्न कर लिया, कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। तो हाँ, मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी भी दिल से दुआ है सब के लिए। आप हमेशा खुश रहिए और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहिए। तो लीजिए, बातों ही बातों में हमारे जो मटन बोटी रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी मज़े की बनी है। देखते ही मुंह में पानी आएगा। ईद पे कुछ अच्छा खाने का मन करे, अगर मेहमान आ रहे हो तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अंदर से इतनी सॉफ्ट यमी और ऊपर से इतने क्रिस्पी हैं, कोई जज भी नहीं कर सकेगा आपने इसको घर में बनाया। सभी पूछेंगे वाह ज़बरदस्त, आपने बनाई कैसे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।